मॉर्निंग क्लास कल हमने इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन किए थे। 6th लेसन जो चल रहा है हमारा 3 वर्ग, आज हम इसके नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 500 से 1500 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहा जाता है। 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के काल को। इसकी विशेषताएं हैं, मध्यकाल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। मध्यकाल में चर्च बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी। इस काल में सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद ने यूरोप के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए इसे अंधकार युग भी कहते हैं। 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है? 3 वर्ग से अभिप्राय 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप को 3 सामाजिक श्रेणियों से है। ये वर्ग थे ईसाई, पादरी, भूमिधार का विजात वर्ग और कृषक। वाइकिंग लोग कौन थे? वाइकिंग स्कैंडिनेविया अर्थात नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये इन तीनों को मिलाकर के बनाया गया है स्कैंडिनेविया के वे लोग थे जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने के बाद वहीं बस गए थे और इनमें से अधिकांश लोग समुद्री लुटेरे तथा व्यापारी थे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 9वीं से 16वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप के इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिल सकी? उदाहरण दीजिए। चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु, विवाह के अभिलेखों की सहायता से परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों से व्यापारिक संस्थाओं की जानकारी मिली। गीतों द्वारा, कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक जो गतिविधियां उनके बारे में जानकारी मिली। सामंतवाद का स्पष्ट अर्थ। सामंतवाद जर्मन शब्द है फ्यूड, उससे बना है और उसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। एक ऐसी प्रणाली को सामंतवाद कहा गया जिसमें भूमि के बदले सेवाएं प्रदान की जाती थी। सामंती समाज का उदय मध्यकालीन यूरोप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य का कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना और कैसे? रोमन साम्राज्य का गौल प्रांत, कौन सा? गौल प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना। इसे जर्मनी की फ्रैंक नामक एक जनजाति ने अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। फ्रांस का समाज किस आधार पर 3 वर्गों में बटा था? जो फ्रांसीसी पादरी थे उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा कि वर्ग क्रम में है, कुछ प्रार्थना करते थे, दूसरे लड़ते थे और शेष अन्य कार्य करते थे। फ्रांस का समाज इसी आधार पर 3 वर्गों में अर्थात पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग में बटा था। फ्रांस के अभिजात वर्ग को प्राप्त कोई 2 विशेष अधिकार बताओ। उनका अपनी संपदा पर स्थायी रूप से नियंत्रण होता था। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे ताकि वे अपनी मुद्रा भी जारी कर सकें। मैनर क्या है? उपजाऊ भूमि को मैनर कहते थे। मैनर के मध्य लॉर्ड और सामंत का महल होता था। मैनर में रहने वाले जो लोग होते थे वो मैनर की भूमि पर ही निर्वाह करते थे। किसान का जीवन बड़ा कष्ट में होता था। जो मैनर का स्वामी सामंत बड़ा भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था। हमारा 10th क्वेश्चन है, सामंती प्रथा के अंतर्गत फीफ क्या थी? लॉर्ड नाइट को भूमि का एक भाग देता था और इसी भूभाग को फीफ कहते थे। नाइट फीफ के बदले लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और वह युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देता था। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में घुमक्कड़ चारण क्या भूमिका निभाते थे? घुमक्कड़ चारण एक प्रकार के गायक थे। वे फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं तथा नाइट्स की वीरता भरी कहानियां गीतों के रूप में गाते हुए घूमते रहते थे। इस प्रकार वे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते थे। कैथोलिक चर्च एक गतिशील शक्तिशाली संस्था थी, कैसे? कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी जिसके अपने नियम थे। उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी जिससे वह कर उगाता था, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। टिथ क्या था? चर्च को कृषक से एक वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था और इसी कर को टिथ कहा जाता था। कैथोलिक चर्च की आय के 2 स्रोत, किसानों से मिलने वाला टिथ और धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण तथा मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में। सामंती कुलीनों की नकल थी, इसके 2 उदाहरण दीजिए। प्रार्थना करते समय हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना। नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति भी वफादारी की शपथ लेते समय ऐसे ही तौर तरीके अपनाए जाते थे। इसका एक अन्य उदाहरण था कि ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूरोप के 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन कौन से थे?
529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट का मठ था और 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लूनी का मठ था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 16 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप साथ साथ अपने रिवीजन करते रहना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।